मेरे मितवा, मेरे मीत रे, आजा तुझको पुकारे मेरे गीत रे, मेरे गीत रे, ओ मेरे मितवा, मेरे मीत रे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल और आज का नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज जो हम लेकर आए हैं यहाँ पर आज हम जानेंगे इलेक्ट्रिक के बारे में। दोस्तों आज हम बताने वाले हैं सिंगल फेज में 1 एम्पियर में कितने वाट होते हैं, यहीं पर हम साथ में बात करेंगे 3 फेज में 1 एम्पियर में कितने वाट होते हैं। तो उसके साथ साथ ही हम डीसी में भी जानेंगे कि 1 एम्पियर में कितने वाट होते हैं। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो पर एंड तक बने रहें, बहुत यूजफुल वीडियो है और खास करके इलेक्ट्रिशियन भाइयों के लिए है, क्योंकि दोस्तों बहुत ऐसा इलेक्ट्रिशियन भाइयों हैं उनको जानकारी ये चीज का नहीं है कि 1 एम्पियर में कितने वाट होते हैं। और दोस्तों ये चीज को जानना बहुत जरूरी है, तो वीडियो पर एंड तक बने रहें तभी आप समझ पाएंगे। बिल्कुल ए टू जेड जानकारी देंगे, बिल्कुल बारीकी से ए टू जेड हम समझाएंगे कि किस तरह से एम्पियर से वाट में कन्वर्ट किया जाता है। और आप यदि इस वीडियो को एंड तक देखते हैं तो किसी दूसरा वीडियो पर देखने का जरूरत नहीं है, बिल्कुल आप 100% हो जाएंगे कि 1 एम्पियर से वाट में कैसे कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम चलते हैं सिंगल फेज, साथ में चलते हैं 3 फेज और इसके साथ चलते हैं डीसी। ठीक है, यहां पर हम सिंगल फेज में बताने वाले हैं कि 1 एम्पियर बराबर कितने वाट होते हैं। यहीं पर हम बात करते हैं 3 फेज में, 3 फेज में 1 एम्पियर में कितने वाट होते हैं और इसके साथ साथ हम डीसी का भी बताने वाले हैं कि 1 एम्पियर में कितने वाट होते हैं। तो सबसे पहले इसका जो है ये इसका फार्मूला होता है, चाहे वो सिंगल फेज हो या 3 फेज हो या डीसी हो, इसका अलग अलग फार्मूला होता है। सिंगल फेज का जो फार्मूला है वो वोल्टेज इक्वल टू करंट इक्वल टू पावर फैक्टर, ये जो है सिंगल फेज का सूत्र है। इसको आप नोट कर सकते हैं, ये बहुत काम आने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों बहुत जगह ऐसा होता है कि आपको से पूछा जा सकता है कि 1 एम्पियर में कितने वाट होते हैं। यदि आप इसको माइंड में रखे हैं कि वोल्टेज इक्वल टू करंट इक्वल टू पावर फैक्टर होता है, तो आप वहां से बिल्कुल आसानी से पावर जो 1 एम्पियर से कितने वाट होते हैं आप निकाल सकते हैं। 1 एम्पियर या 2 एम्पियर या किसी, यदि 1 एम्पियर के आप जान जाते हैं तो किसी भी एम्पियर को आप वाट में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहीं पर हम बात करते हैं 3 फेज का। तो 3 फेज का जो सूत्र होता है वो √3 इक्वल टू वोल्टेज इक्वल टू करंट इक्वल टू पावर फैक्टर, ये 3 फेज का सूत्र हो जाता है। दोस्तों ये जो है √3 जो है ये 3 फेज में ही मिलता है। ये √3 जो 3 फेज का सूत्र है ये √3 है। उसके बाद पावर फैक्टर जो है ये सभी इलेक्ट्रिक डिवाइस में पावर फैक्टर होता है, डीसी डिवाइस में पावर फैक्टर नहीं होता है। यहीं पर हम बात करते हैं डीसी में, तो डीसी में आ जाता है वोल्टेज इक्वल टू करंट। डीसी में पावर फैक्टर नहीं होता है, डीसी में केवल वोल्टेज और करंट होता है, यानी वोल्टेज और एम्पियर। ठीक है, इसको आप नोट कर सकते हैं, ये बहुत काम आने वाले सूत्र जो है ये बहुत काम आने वाला है, इसको आप नोट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं सिंगल फेज में, क्या है पहले चलते हैं वोल्टेज। सिंगल फेज में 230 इक्वल टू करंट क्या है 1 एम्पियर है, 1 करेंगे इक्वल टू पावर फैक्टर। पावर फैक्टर सभी डिवाइस पर लिखा हुआ रहता है, किसी किसी डिवाइस पर आपको 0.8 मिलेगा, किसी किसी डिवाइस पर 0.85 मिलेगा। तो यहां पर हम चलते हैं 0.8। ठीक है, इसको आपको चेंज हो सकता है, ये जो पावर फैक्टर है ये 0.8 जो हमने बताया है ये 85 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है। ठीक है, तो ये हम जो निकाल रहे हैं 0.8 पर निकाल रहे हैं। उसके बाद हम चलेंगे वोल्टेज 230 है इक्वल टू हम करेंगे 1 से, तो 230 ही आएगा इक्वल टू 0.8 से कर देंगे। 230 इक्वल टू 0.8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहां पर आता है 184 वाट। ठीक है, तो यहाँ एम्पियर में जो वाट निकलता है वो 184 वाट निकलता है। यदि आप कहीं पर हाउस वायरिंग ही कर रहे हैं तो क्या होता है कि बहुत लोग क्या है कि अंदाज से काम करते हैं, जैसे हाउस में वायरिंग किए, एमसीबी बॉक्स के पास वायर सभी वायर को लेकर आते हैं, वहां पर अंदाज से एमसीबी लगा दिया जाता है 16 एम्पियर, 20 एम्पियर, 25 एम्पियर, 32 एम्पियर, इस टाइप के। हम लोग बहुत जगह जाते हैं तो ऐसा मिलता है कि लोड है नहीं 20 एम्पियर का और 20 एम्पियर का एमसीबी लगाया जाता है। वहां पर क्या होगा कि कभी वो एमसीबी गिरेगा ही नहीं, क्योंकि 20 एम्पियर का घर में लोड है ही नहीं, तो वो एमसीबी कभी ट्रिप करेगा ही नहीं। तो उसको लगाने से फायदा क्या हुआ, वो कब ट्रिप करेगा, जब न्यूट्रल और फेज आपस में टच करेगा तभी ट्रिप करेगा, नहीं तो आप उसको 20 एम्पियर
लोड है ही नहीं, एक रूम जो है वो रूम में 20 एम्पियर लोड नहीं होता है, ठीक है। उसके बारे में यदि आप जानना चाहते हैं तो दूसरा वीडियो बनाएंगे, आप कमेंट कर सकते हैं, बिल्कुल A to Z उसको बारे में बताएंगे, किस तरह से कितना हाउस जो बेडरूम होता है उसमें कितना लोड होता है। और यदि आप इसको आप समझ जाते हैं 1 एम्पियर में 184 वाट होता है, तो इसको हिसाब से आप बिल्कुल आसानी से आप डिवाइड करके एम्पियर एमसीबी लगा सकते हैं। जो अंदाजी एमसीबी लगाया जाता है, यदि आपको 1 एम्पियर में 184 वाट ये चीज को आपको पता है तो आप बिल्कुल उसके हिसाब से ही एमसीबी बॉक्स में लगाइएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो 1 एम्पियर में वाट जो आएगा वो 184 वाट आएगा। दोस्तों यहाँ पर ये जो 184 वाट है ये चेंज हो सकता है, कब चेंज होगा, यहाँ पर ये जो 230 वोल्ट है और पावर फैक्टर 0.8 है, यहाँ पर ये जो चेंज होगा तो यहाँ पर 184 वाट जो है आया है, यहाँ पर चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इस पे बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं होता है, केवल यदि आप सिंगल फेज में काम कर रहे हैं तो नॉर्मली 220-230 वोल्ट आता ही है, और पावर फैक्टर कभी भी यहाँ पर 0.8 ही होता है, इसको ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि हम दूसरा निकालने जा रहे हैं। यहाँ पर मान लेते हैं कि वोल्टेज जो है 220 है और करंट 1 एम्पियर है, उसके बाद पावर फैक्टर 0.85 है। तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे, 230 से 1 एम्पियर में मल्टीप्लाई करेंगे तो 220 ही आएगा, 220 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 एम्पियर में तो 220 आएगा, इक्वल टू 0.85, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो अब देखिए यहाँ पर ये जो 184 वाट आया है यहाँ पर चेंज हो जाएगा, मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर 187 वाट आएगा, ठीक है। तो ये कोई बहुत, जैसे हमने यहाँ पर 10 वोल्ट कम किया और पावर फैक्टर के 0.8 था तो 0.85 हमने किया, तो यहाँ पर क्या हुआ कि 187 वाट आया, और यहाँ पर क्या था 184 वाट था। तो ये बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर यदि आप कहीं पर कोई सवाल करता है कि 1 एम्पियर में कितने वाट होते हैं तो आप 184 वाट बता सकते हैं, यहाँ पर कोई भी गलत उसको नहीं कहेगा, ठीक है। उसके बाद हम यहीं पर बात करते हैं 3 फेज पर। तो 3 फेज का जो है ये सूत्र क्या है, √3 वोल्टेज, करंट और पावर फैक्टर, ठीक है। तो √3 जो है, √3 का वैल्यू होता है यहाँ पर, √3 का वैल्यू होता है 1.73 और वोल्टेज क्या है, इक्वल टू वोल्टेज है 3 फेज है 415, वोल्टेज है 415 और करंट क्या है 1 एम्पियर है और पावर फैक्टर क्या है 0.8, ठीक है। यहां पर इस तरह से ये हो गया। उसके बाद हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, √3 जो है इसको हम छोड़ देंगे, केवल 1.73 इक्वल टू 415 इक्वल टू 1 एम्पियर इक्वल टू पावर फैक्टर 0.8। उसके बाद हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर आएगा 574.36 वाट। ये जो है ये 3 फेज का आंसर आएगा। यदि 3 फेज में कहीं पर पूछते हैं कि 3 फेज में 1 एम्पियर में कितने वाट होते हैं, बात करते हैं 3 फेज में, तो 3 फेज में 1 एम्पियर में 574 वाट होता है, ठीक है। तो आप कहीं पर यदि ये जो सूत्र है ये सूत्र आप नोट करके रखे हैं तो कहीं पर कोई यदि सवाल करते हैं कि 3 फेज में 1 एम्पियर में कितने वाट होते हैं तो आप बिल्कुल आसानी से इस तरह से उसको आंसर बता सकते हैं। और ये जो पावर फैक्टर होता है, पावर फैक्टर लगभग सभी डिवाइस में सेम होता है, सभी इलेक्ट्रिक डिवाइस में सेम होता है, इसको चेंज करने का जरूरत नहीं है। और चेंज करना होगा तो जैसे हमने यहाँ पर बताया, हमने यहाँ पर निकाला 0.8 और 0.85 किया तो क्या हुआ, केवल 3 वाट का फर्क पड़ा है। तो उसी तरह से सेम यदि थोड़ा सा का पावर फैक्टर और वोल्टेज का अंतराल होता है तो वहां पर थोड़ा सा आगे पीछे होगा, लेकिन वहां पर यदि आप इस तरह से बताते हैं तो कोई भी गलत नहीं बताएंगे, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं डीसी में। डीसी में केवल वोल्टेज और एम्पियर यानी वोल्टेज और करंट होता है, पावर फैक्टर डीसी में नहीं होता है। वोल्टेज क्या है, यहाँ पर वोल्टेज है 12 वोल्ट, कोई भी डीसी बैटरी है उसमें हम 12 वोल्ट होता है तो 12 वोल्ट है। यहाँ पर करंट क्या है 1 है तो 1 से करेंगे, यानी 12 से मल्टीप्लाई हम कर देंगे 1 में, ये 12 वाट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर यदि इस तरह का किसी भी डीसी से आप वाट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इस तरह से बिल्कुल आसानी से वाट में कन्वर्ट कर सकते हैं। कोई भी सवाल करते हैं कि डीसी में 1 एम्पियर में कितने वाट होते हैं या 5 एम्पियर या 10 एम्पियर, तो आप बिल्कुल आसानी से उनको इस तरह से निकाल कर बता सकते हैं, ठीक है। और दोस्तों हम सभी इलेक्ट्रीशियन भाइयों से निवेदन करते हैं कि आप लोग इसको नोट कर लेंगे
और यदि आप लोग जान रहे हैं तो अनसुना करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और ऐसा नहीं हम कह रहे हैं कि केवल ये हमको जानकारी है, ऐसा नहीं है। ये चीज को यदि आप दिल पर लेते हैं तो न लीजिएगा। हम ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि केवल हमको जानकारी है या हम यहाँ पर वीडियो शूट कर रहे हैं तो हम ही जान रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन इतना हम जान रहे हैं कि लगभग 50% जो इलेक्ट्रिशियन है उनको जानकारी नहीं है। जो क्या होता है कि देहात साइड में जो इलेक्ट्रिशियन है उन लोग का लगभग नहीं जानकारी है, नहीं नॉलेज है कि 1 एम्पियर में कितने वाट होते हैं। ठीक है, तो ये चीज को आप नोट कर लेंगे। यहाँ पर इसको यदि आप नोट कर लेते हैं तो कहीं पर आप जाते हैं तो बिल्कुल आसानी से उसको आप आंसर दे सकते हैं। और आपको वहां पर यदि आप बता देते हैं तो बिल्कुल कोई भी समझ जाएंगे कि नहीं मिस्त्री सही है, अच्छा इलेक्ट्रिशियन है। तो आपको ये चीज बहुत काम आने वाला है, इसको आप नोट कर सकते हैं। केवल आप नोट कर एक कॉपी को रखिए और कहीं पर यदि वैसा फॉल्ट लग रहा है या आपको खुद से लगता है कि हमने वहां पर गलत किया, तो जो गलत किया है उसको आपको केवल कॉपी में नोट कर लेना है। यदि आप उसको कॉपी में नोट कर लेते हैं तो माइंड में नोट हो जाता है, वो आप कभी भूल ही नहीं सकते हैं। ठीक है, बता रहे हैं उसके ऊपर हम पहले रिसर्च कर लेते हैं कि क्या हम अपने ऑडियंस को बता रहे हैं वो गलत न बताएं। तो इसके पहले हम इसको रिसर्च कर लेते हैं, पूरा जानकारी ले लेते हैं, उसके बाद हम आपको बताने का प्रयास करते हैं जैसे यहाँ पर हमने बताया है। तो दोस्तों आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, तभी आप कहीं पर यदि आप काम कर रहे हैं, हाउस वायरिंग कर रहे हैं, तो यदि आप इसको जानकारी आपको है तो आप जो काम करेंगे बिल्कुल सही ढंग से करेंगे। जितना उस हाउस में लोड है उसको अकॉर्डिंग ही एमसीबी लगाएंगे, और यदि उसको अकॉर्डिंग लगाएंगे एमसीबी तो बिल्कुल अच्छा से वर्क करेगा। जब उस पर ओवरलोड होगा तो एमसीबी ट्रिप कर जाएगा, तो ये चीज फायदा होता है। तो इसको आपको नोट करना बहुत जरूरी है। दोस्तों इलेक्ट्रिक और प्लम्बिंग के रिलेटेड बेहद जानकारी के लिए हमारा यूट्यूब चैनल राहुल टेक्निकल टेक को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वहां पर बेहद जानकारी ले सकते हैं। तो हमने जो यहाँ पर आपके बीच वीडियो के माध्यम से एक्सप्लेन किया, यदि दोस्तों आपको कहीं पर फॉल्ट लगता है, गलत लगता है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हो सकता है कि हमसे मिस्टेक हुआ होगा, गलत हुआ होगा। ऐसा नहीं हम बोल रहे हैं कि हम बहुत बड़ा इलेक्ट्रिशियन है, बहुत बड़ा हम ये हैं, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। हम हो सकता है कि कुछ हमसे आप सीखें और कुछ आपसे हम सीखें। तो आपको कहीं पर यदि गलत लगता है तो वहां पर कमेंट कर सकते हैं, हम कोशिश करेंगे रिप्लाई देने के लिए। और दोस्तों हमें उम्मीद है कि हमने जो आपके बीच एक्सप्लेन किया है, बताया है, हमको उम्मीद है कि आपको समझ में आया है। यदि समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ऑल पर क्लिक करें, ताकि जो वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको तक पहुंचे और कोई भी अपडेट आपसे मिस न हो पाए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।